नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मोनिका शर्मा है एंड आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एट आकाश हेल्थ केयर दिल्ली। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के ऐसे कुछ लक्षणों को जिनको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ शुगर की बीमारी नहीं होती, लेकिन आजकल पाया जा रहा है कि पूरा का पूरा वैस्कुलर सिस्टम उससे अफेक्ट हो सकता है। तो डायबिटीज़ में कई सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपने इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज दे कैन बी इंडिकेशंस ऑफ समथिंग दैट कुड बी सीरियसली रॉन्ग इन योर बॉडी। उनमें से कुछ लक्षण हैं जैसे कि पाँव में सूजन होना, ये हार्ट की प्रॉब्लम या किडनी की प्रॉब्लम को इंडिकेट कर सकता है। तो अगर आपके पाँव में लंबे सफ़र के बाद सूजन आ जाती है, सूजन जो है दबाने पे ऐसा लगता है जैसे कि गद्देदार होती है, सूजन दबाने पे दब जाती है, थोड़ी देर बाद रिबाउंड वापस आती है, अगर ऐसा कुछ आप नोटिस करते हैं ईदर एट द एंड ऑफ द डे या फिर लंबे सफ़र के बाद, तो आपको डायबिटीज़ का और हार्ट का चेकअप करवा लेना चाहिए। सेकंड चीज़ है यूरिन में झाग आना या फिर यूरिन में थोड़ी सी फ्रॉथिंग होना, यूरिन में आपको थोड़ी सी स्ट्रीक्स दिखना। अगर ऐसा कुछ भी हो सकता है देन इट कैन बी एन अर्ली साइन ऑफ किडनी फेलियर। डायबिटीज़ किडनी को अफेक्ट करती है क्योंकि किडनी में जो छोटी छोटी वैस्कुलेचर होती है, जो छोटी छोटी ब्लड पहुंचाने वाली नसें होती हैं, उनको शुगर ब्लॉक कर देती है। उससे इवेंचुअली किडनी का फेलियर शुरू हो जाता है। फर्स्ट स्टेज में थोड़ा सा यूरिन ज़्यादा आता है, लेकिन लेटर स्टेज में यूरिन जो है बिल्कुल बंद हो जाता है, जिसको हम एंड स्टेज रीनल डिजीज़ भी बोलते हैं। तो अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आपके यूरिन में फ्रॉथिंग हो रही है या यूरिन में कुछ स्ट्रिक्स आ रही हैं, तो अपना यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो KFT और अपनी शुगर का चेकअप कराएं। थर्ड चीज़ है सांस लेने में प्रॉब्लम। सांस लेने में प्रॉब्लम डायबिटीज़ के मरीज़ में बहुत कॉमन होती है। इट कैन बी समथिंग वेरी इनॉक्वस, जैसे कि फॉर लैक ऑफ एक्सरसाइज हो सकती है वो, या फिर बॉडी की डिकंडीशनिंग की वजह से हो सकती है, अनीमिया की वजह से हो सकती है, बट इन सम केसेस ये हार्ट फेलियर को भी इंडिकेट करती है। डायबिटीज़ में एक यूनिक तरीके का हार्ट फेलियर ज़्यादा कॉमन होता है, जिसमें हार्ट की पंपिंग तो प्रिजर्व्ड रहती है, लेकिन फिर भी हार्ट फेलियर होता है, विच इज़ नोन एज हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। इसमें एंजियोग्राफी वगैरह भी नॉर्मल आ सकती है, बट स्टिल की जो हार्ट की जो पंपिंग है और रिलैक्सेशन है वो उतना पूरी तरह से नहीं हो पाता। मेनली जो हार्ट है वो ब्लड से फिल होने में थोड़ी सी डिले करता है या उतना अच्छे से फिल नहीं हो पाता। तो अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आप डायबिटीज़ के पीड़ित हैं, तो फिर आपको अपना हार्ट का चेकअप और एक ईको की जांच ज़रूर करा लेनी चाहिए। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि आँखों में धुंधलापन होना, आँखों के सामने स्ट्रीक्स आ जाना या फिर आँखों के सामने आपको कालापन आ जाना, ये विट्रस हिमरेज, जैसे कि आँखों के पीछे का जो पर्दा होता है उसके बीच का जो एरिया होता है जिसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, उसमें ब्लड आ जाना हो सकता है, या अर्ली स्टेजेस ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट जो कि डायबिटीज़ में बहुत कॉमन है, आँखों के पर्दे का फट जाना, उसमें ब्लीडिंग हो जाना, ये सब भी डायबिटीज़ में कॉमन होता है। तो ये सब डायबिटीज़ की बीमारी की ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अर्ली स्टेजेस में एवरीथिंग इज़ ट्रीटेबल, एवरीथिंग इज़ मैनेजेबल, बट इन लेटर स्टेजेस मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स डोंट हैव अ क्योर। तो अगर आपको डायबिटीज़ में ऐसे कुछ भी लक्षण आ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।